हाय गाइस, आप सभी का हमारे चैनल आर के स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, यानी मौज जो उन्होंने किया। बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले हम देखेंगे द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो कहानी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर पर आधारित है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, जब किताबें और विद्यालय जिन्हें हम अभी जानते हैं शायद उनका अस्तित्व ना रहे। ओके, एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम विल मेक यू सम आइडियाज, नीचे कुछ डायग्राम दिया गया है जो आपको कुछ आइडिया देगा। ओके, कि फ्यूचर पे कैसे स्टडी हो सकेगा। ओके, तो फर्स्ट जो है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न करेंगे या वर्चुअल लाइव क्लासेस के थ्रू। जैसा कि ड्यू टू कोविड-19 आप लोग देख रहे हो कि आपकी जो क्लासेस है वो क्या हो रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रही हैं। ओके, या रोबोटिक टीचर्स के थ्रू या फिर मूविंग ई टेक्स्ट के थ्रू। ओके, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, यानी आप अपने स्कूल के 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें अपने स्कूल के बारे में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहते हो। ओके, या बदलना चाहोगे। ऐसी 3 चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। राइट देम डाउन, और उन्हें लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी कोई वर्ड टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़े हो। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप ऐसे समय का इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो जब सभी बुक्स क्या होंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स, और कोई भी बुक पेपर पर प्रिंट नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी बुक्स को पसंद करना चाहोगे। ओके, तो ये कहानी जो है फ्यूचर पर आधारित है, जब किताबें और विद्यालय इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, इवन यानी यहाँ तक रोट लिखा। ओके, राइट का सेकेंड फॉर्म। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, यानी मार्गी ने उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। ओके, ऑन द पेज हेडेड, यानी पेज के हेड पर यानी शीर्ष पर 17 मई 2157, यानी 17 मई 2157, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी आज टॉमी ने एक वास्तविक बुक प्राप्त किया, टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। शी रोट, ऐसा उसने लिखा। ओके, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही ओल्ड बुक थी, यानी पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, यानी मार्गी के ग्रैंड पिता यानी दादाजी, वन सेड, एक बार बोले थे या बताए थे, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर यानी दादाजी के दादाजी, ओके, टोल्ड हिम दैट, दादाजी के दादाजी बोले थे उनसे, ठीक है, ये उनसे बोले थे कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट की जाती थी। ओके, दे टर्नेड द पेजेस व्हेन विच वर येलो एंड क्रिंकली, वे पेज को पलटते थे, वे पेजों को पलटते थे, विच वर येलो, जो कि पीले रंग के थे, एंड क्रिंकली, और मुड़े हुए थे। ओके, दैट मीन वो पेजों को पलटते थे जो कि पीले रंग के थे और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये बहुत ही फनी था, ठीक है, ऑफुली मीन्स भद्दे तरीके से। ओके, तो ये बहुत ही फनी था, यानी उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही फनी था। दैट की स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, जैसा कि वो ऑन स्क्रीन पे देखते थे, यानी स्क्रीन पे देखते थे, जिस तरह टेक्स्ट क्या होता था, मूव करता था, बट वो
मूव करने की बजाय, इंस्टेड मीन्स बजाय, बट वो शब्द जो थे मूव करने की बजाय क्या थे, स्टिल थे, स्टूड स्टिल यानी स्थिर थे। ओके, जैसा कि आप जानते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसा कि आप जानते हो, जिस तरह स्क्रीन पे वर्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो वर्ड जो बुक के पेज पे थे वो मूविंग की बजाय यानी चलने की बजाय क्या थे, स्थिर थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड देन व्हेन दे टर्न इट बैक, और जैसे ही वो पेज को वापस पलटते थे, टू द पेज बिफोर, पहले पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड, और वहाँ पर क्या होता था, सेम वर्ड यानी वही वर्ड मिलते थे पढ़ने के लिए, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने पहली बार पढ़ा था। ओके, आगे हम देखेंगे। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, जी व्हाट अ वेस्ट, क्या व्यर्थ है। वेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप रियल बुक के साथ होते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आपको इसे फेंकना पड़ता है। आई गेस, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें काफ़ी जगह होता है। ओके, उसमें काफ़ी जगह होता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसे हमें फेंकना भी नहीं पड़ता। ओके, सेम विथ माइन सेट मार्गी, मार्गी ने कहा, सेम विथ माइन, सेम मेरे साथ भी है। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी यानी 11 ईयर्स की थी। एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और मार्गी ने टॉमी की जितनी टेली बुक्स नहीं देख रखी थी। ठीक है, ही वॉज 13, क्योंकि जो टॉमी था वो 13 साल का था यानी मार्गी से बड़ा था। ओके, शी सेड, वह कहती है, वेयर डिड यू फाइंड, ठीक है, इसे वेयर डिड यू फाइंड इट, आप इसे कहाँ से प्राप्त किए हो। ओके, ये आपको कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था इसलिए बिना देखे उसने इशारा किया, इन माई हाउस, मेरे घर में, इन द एटिक। ठीक है, एटिक मीन्स अटारी। ठीक है, तो इन द अटारी यानी मेरे घर में, अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है, तो आंसर है स्कूल। किसके बारे में था बुक, स्कूल के बारे में। ओके, सो दैट मीन, कहने का मतलब ये है कि टॉमी कहता है कि क्या वेस्ट है, यानी जो रियल बुक होता है उसको पढ़ने के बाद हमें फेंकना पड़ता है, बट टेलीविज़न पे जो बुक होता है उसमें बहुत सारा जगह होता है और उसे फेंकना भी नहीं पड़ता। और मार्गी भी कहती है कि ऐसा मेरे साथ भी है, और मार्गी जो है वो टॉमी से छोटी है, दैट मीन टॉमी के जितना वो टेली बुक्स नहीं देख रखी होती है। तब मार्गी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें यह बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी जो है वो पढ़ते हुए वो इशारा करता है कि उसको घर की अटारी में वो बुक मिली है, और जो बुक है वो स्कूल के बारे में है। ओके, आगे हम देखते हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है नफरत से भरा हुआ, तो मार्गी जो है वो नफरत से भरी हुई थी। ओके, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। ओके, ऐसा मार्गी कहती है। ओके, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से क्या करती थी, स्कूल से नफरत करती थी। बट लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा करने लगी थी। ठीक है, पहले से ही वो नफरत करती थी स्कूल से, बट अब और ज़्यादा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था यानी यांत्रिकी शिक्षक था जो मार्गी का, वो उसका टेस्ट ले रहा था, हर टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहा था इन जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी मीन्स भूगोल। ठीक है, तो भूगोल में यानी भूगोल सब्जेक्ट में जो मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट के बाद टेस्ट लेता जा रहा था।
एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, ठीक है, और वो है बुरा और बुरा, until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वो भूगोल सब्जेक्ट में टेस्ट के बाद टेस्ट लेता जा रहा था। ओके, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरा बुरा करती जा रही थी, बुरा और बुरा करती जा रही थी। कौन? मार्गी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड शोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ हैड शेकन हर हेड शोरोफुली, दुख के साथ अपना सर नहीं हिलाई। ओके, जब तक कि उसकी माँ दुख के साथ अपना सर नहीं हिलाई। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को भेजी। ओके, यानी उसके रिजल्ट्स थे, मार्की के रिजल्ट्स को देखते हुए वह क्या की, काउंटी इंस्पेक्टर को भेजी। ओके, आगे हम देखेंगे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद टाइल्स एंड वायर्स। दैट मीन वह एक छोटा आदमी था, यानी राउंड शेप का था, गोलाकार का, और छोटा आदमी था विद अ रेड फेस, जिसका फेस लाल था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसका जो टूल्स का बॉक्स था उसके साथ था विद डायल्स एंड वायर्स, और जिसमें डायल्स और वायर्स थे, वायर्स में तार, ठीक है। तो दैट मीन उसका जो बॉक्स था, टूल बॉक्स था, उसमें डायल्स थे और वायर्स थे, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देख के या मार्गी पर स्माइल किया, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया, एप्पल। ओके, देन टूक द टीचर अपार्ट, और टीचर्स को अपार्ट यानी दूर ले गया। ओके, मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने ऐसा आशा किया था, ऐसा उम्मीद कर रखी थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह उसे दोबारा, ठीक है, दोबारा साथ नहीं रख सकता, यानी ठीक नहीं कर सकता। ओके, यानी मार्गी जो थी वो ऐसा उम्मीद कर रखी थी कि वह दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकेगा। ओके, बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट वह जानता था कि उसे कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और लगभग 1 घंटे बाद, और सो दे इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच all the lessons were shown and the questions were asked. And after an hour, 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, वह वहाँ दोबारा था, यानी वापस आया, ठीक है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज बड़ा, ब्लैक काला, एंड अगली भद्दे तरीके से, ठीक है, विद अ बिग स्क्रीन, यानी एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स, जहाँ पर सभी लेसन्स वर शोन, सभी लेसन्स दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट मीन जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह 1 घंटे बाद वहाँ पे वापस आया, एंड किसके साथ, विद लार्ज स्क्रीन। ओके, लार्ज ब्लैक यानी बड़ा काला, और भद्दे तरीके से जो स्क्रीन था, जहाँ पे सभी क्वेश्चंस और लेसन्स दिखाए जाते थे। ओके, दैट वॉजंट सो बैड, वह ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क, यानी मार्गी जो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उस स्लॉट से करती थी जहाँ पे होमवर्क को पुट किया जाता था। ओके, एंड टेस्ट पेपर्स, यानी जहाँ पे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को पुट करना होता था, उस पार्ट से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे हमेशा इन अ पंच कोड, यानी पंच कोड के थ्रू ही लिखना होता था, उसे हमेशा पंच कोड के थ्रू ही लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, ठीक है। दे मेड हर, जो उसके लिए बनाया गया था, लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old, जब वह 6 years old, यानी जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर्स जो था वो मार्क्स को बिना समय गवाए कैलकुलेट कर लेता था। ओके,
दैट मीन कहने का मतलब ये है कि जिस स्लॉट पे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को पुट करना होता था, रखना होता था, उस पार्ट से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत था। ठीक है, और मार्गी को हमेशा एक पंच कोड के थ्रू ही लिखना होता था। ओके, जिससे दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड। और जब वह 6 ईयर ओल्ड की थी, यानी 6 साल की थी, तब से उसके लिए बनाया गया था। यानी एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेट, और मैकेनिकल टीचर्स जो था वो बिना समय गवाए मार्क्स को कैलकुलेट करता था। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आधा इसका कवर करेंगे, आधा हमने इस पार्ट में कवर किया। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।